नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं हूं तनुप्रिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मधुबनी के बेनीपट्टी प्रखंड के शाहपुर पंचायत के वार्ड संख्या 6 और 7 को परस्पर जोड़ते हुए दरभंगा जिले के मुरैठा तक जाने वाली ग्रामीण सड़क के बीच में बनी पुलिया ध्वस्त हो गई है, जिसके कारण लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जनप्रतिनिधियों की उदासीनता और पदाधिकारियों की लापरवाही का आलम यह है कि पुल ध्वस्त होने के 1.5 माह बीतने को है, लेकिन कोई सुधि लेना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। आवागमन के दौरान राहगीर और स्थानीय लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। ये 12 या 15 साल हो गया होगा। अच्छा, ये टूटा कब? ये टूटा आपको हो गया, आपको टूटा हुआ 25 दिन के लगभग, यानी 1 महीना का लगभग हो गया। 1 महीना मान के चलो। अभी तक कोई देखने भी नहीं आया? कोई देखने भी नहीं आया। ये पुल जो टूट गया, इससे कितने प्रभावित होते हैं ग्रामीण लोग या फिर ग्रामीण लोग? तो समझ लीजिए इसमें 5-6 गाँव ऐसे ही। कौन से कुछ ना। अंधविश्वास के चक्कर में बुधवार की अहले सुबह धारदार हथियार से काटकर एक पति पत्नी की हत्या कर दी गई। घटना औरंगाबाद जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र की है। बताते चले कि मृतक और उसकी पत्नी का विवाद गांव के ही एक व्यक्ति के साथ कई वर्षों से चल रहा था। वहीं पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। इसके बाद शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। इधर घटना की सूचना पाकर मौके पर सदर एसडीपीओ अनूप कुमार पहुंचे और घटना का जायजा लिया। एसडीपीओ अनूप कुमार ने बताया कि मामले में 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। खबर मोतिहारी से है, जहां केसरिया पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि केसरिया थाना पुलिस ने भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब के साथ यूपी के 3 कारोबारियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि शराब माफियाओं द्वारा यूपी से मोतिहारी के रास्ते मुजफ्फरपुर जिले के साहिबगंज के लिए शराब की खेप लाई जा रही थी, जिसके बाद केसरिया थाना अध्यक्ष कलीम खान के नेतृत्व में टीम गठित कर गुप्त सूचना के आधार पर पीछा करके एक ट्रैक्टर पर लदे 63 कार्टन विदेशी शराब को जब्त कर लिया गया। साथ ही एक मोटरसाइकिल और 3 कारोबारी को भी गिरफ्तार किया गया है। कहाँ से पकड़ा है सर? तिरुलोकबाद से। कौन गाड़ी था, कौन कैसे जा रहा था ये गाड़ी? ट्रैक्टर से कोटवा भया बजिया होकर साहेबगंज की तरफ जा रही थी। अच्छा, साहेबगंज जी। इसमें किसी की गिरफ्तारी भी है सर? 3। एक तरफ सरकार कोरोना वैक्सीन के लिए लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रतिबद्ध तो जरूर है, वहीं कोरोना वैक्सीन का टीका जहानाबाद में किसी भी अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। टीका लगवाने गए लोग बिना टीका लगवाए ही वापस लौट रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि कोरोना वैक्सीन का टीका 2 दिन पहले ही खत्म हो गया है। इस संबंध में जहानाबाद सिविल सर्जन का कहना है कि अभी जहानाबाद में वैक्सीन खत्म हो गया है, लेकिन 1-2 दिन में कोरोना वैक्सीन का टीका उपलब्ध हो जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि क्या अगर इसी तरह से टीका अनुपलब्ध रहेगा तो सरकार अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकेगी? वैक्सीन आपूर्ति नहीं है। जो वैक्सीन आएगा तो अब जहानाबाद में तो कभी कोई दिक्कत हुआ नहीं। ये तो देख रहे हैं हम लोग कितना अच्छा मैनेज किए हैं। जो दूसरे जिला से भी पेशेंट हमारे यहाँ आकर के ठीक होकर के गए, तो यहाँ भी जैसे कि वैक्सीन के इंतजार में हम लोग हैं और 1 तारीख के ड्राइव के लिए ही हमको लगता है कि सारी तैयारी में। कब से खत्म है सर? कब से खत्म है? लगभग 2 दिन से जो है यहाँ कोवैक्सीन जो है ना, ये तो है 2nd डोज के लिए, लेकिन कोविशील्ड जो है वैक्सीन हमारे यहाँ नहीं है। तो कब तक उम्मीद है सर आने का? कुछ उम्मीद है, हम तो समझते हैं कि 30 तारीख के आ जाना चाहिए। आज 28 है ना, तो या तो कल शाम तक, नहीं तो परसों तो निश्चित आना है। 1 तारीख को मेगा वैक्सीनेशन कैंप है। अभी आप कहाँ आए थे? वैक्सीनेशन सेंटर पे आया था पता करने। तो क्या है, वैक्सीनेशन हो रहा है? अभी अवेलेबल नहीं है। 3 तारीख को आएगी। 3 तारीख को? तो अभी वैक्सीनेट नहीं हो रहा? नहीं, अभी नहीं हो रहा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अतहर। अभी कहाँ हैं आप? मैं सदर अस्पताल में आया था वैक्सीनेशन के लिए, बट अभी अवेलेबल नहीं है, तो 3-4 तारीख को बुलाया है। कोरोना महामारी की मार झेलने के बाद अब देशवासी महंगाई की मार झेल रहे हैं। सामानों की कीमत में हो रही बेतहाशा वृद्धि से लोग परेशान हैं। देश में 4 मई के बाद अभी तक पेट्रोल, डीजल के दाम में 32वीं बार इजाफा हुआ है।
तब जाकर मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 101 रुपए 48 पैसे और डीजल 95 रुपए 12 पैसे हुआ है। हालांकि पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल वाहन में लेने वाले का कहना है कि पहले से भी बहुत ज्यादा महंगाई होने से काफी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि डीजल पेट्रोल के साथ साथ खाद्य तेल की कीमत में भी वृद्धि हुई है। पेट्रोल 101 रुपये 48 पैसे है और डीजल 95 रुपये 12 पैसा है। अभी वहीं पर बिक्री हो रहा है जी। कम से कम तेल का रेट कम होना चाहिए। ये सब मोदी जी का चाल है, तब इतना बढ़ा चुके हैं लॉकडाउन के लेकर। मोदी जी का कृपा है जो कम करे तेल के रेट। गाड़ी चढ़ने में बहुत दिक्कत हो रहा है, हम नहीं सब जनता को हो रहा है दिक्कत। पहले कितना का भराते थे? पहले से 65 रुपया 60 रुपया का भराते थे, तब हर दिन घूम लेते थे। अब 200 घूम डलाते थे, फिर भी हर दिन नहीं घूम पाते। घूमने के लिए नहीं, काम के लिए, मतलब थोड़ा इधर उधर जाने के लिए नहीं डलवा सकते हैं क्या? पहले 70 रुपये 72 रुपये तेल था, अब 100 101 रुपये हो गया। ये पेट्रोल लेने में अरे पेट्रोल लेने में समस्या ये है कि बहुत महंगा हो गया है। गाड़ी छोड़ के साइकिल चलाना पड़ेगा। अब गाड़ी पर छोड़ के साइकिल चलाना होगा, यही है सरकार का दिया हुआ। सरकार तेल महंगा कर दिया तो लोग पेट्रोल पंप वाला भी क्या करेगा? सरकार के ही तरफ से ये सब है। अब तो लगता है कि अब तो लग रहा है कि स्पोर्ट बाइक चलाना ही भूल जाना पड़ेगा, क्योंकि जो कम माइलेज वाला जो बाइक है वही चलाना पड़ेगा, क्योंकि स्पोर्ट बाइक चलाने से ज़्यादा पेट्रोल खपत होगी और पैसा भी उतना नहीं है हम लोग गरीब के पास, तो स्पोर्ट बाइक पे कहाँ चलेंगे? तो पहले जितना पेट्रोल भराते थे उतना अभी भराते हैं क्या? नहीं, उतना कहाँ से बढ़ा पाएंगे सर। उतना देखिए, आपको बताते हैं कि देखिए 250 रुपया कमा के आए हैं। 250 रुपया कमा के आए हैं, हम 50 रुपया का पेट्रोल डलाएँ, 200 रुपया बचा है। और मान लीजिए सर, मान लीजिए 50 रुपया का पेट्रोल 200 रुपया बच गया। अब मान लीजिए घर में तेल ख़त्म हो गया तो 180 रुपया के तो सलोनिये तेल देता है, तो उसमें कहाँ से 180, 20 रुपया में पूरा घर चल जाएगा। क्या कहें, तेल इतना महंगा हो गया है, सरकार इस पर बढ़िया, प्रधानमंत्री भी नहीं इस पर नज़र दे रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में कैसे चलेंगे? अभी CNG का बिहार में अवेलेबल भी नहीं है। कहीं भी जाएँ तो 100 रुपये का तेल, और यहाँ पर 50 रुपये का ही तेल नहीं डाला जाता है कहीं भी पेट्रोल पंप पे। 100 रुपये का लीजिए और 50 रुपये की तेल पूर्ति है। सही से तेल में भी मगजमारी करते हैं लोग। मुजफ्फरपुर जिले के बौछा प्रखंड अंतर्गत गरहा पंचायत में खेतों में काम कर रहे किसानों ने कहा कि अब तक खेतों में धान रोपनी हो जानी चाहिए थी, लेकिन बाढ़ की संभावना को देखते हुए खेतों में ही धान का बीज पड़ा हुआ है, उसे दूसरे खेतों में रोपने के लिए अब तक नहीं उखाड़ा गया है। किसानों को डर सता रहा है कि कहीं बाढ़ का पानी धान के खेतों को डुबो न दे। इस चिंता से किसान अब तक खेतों में धान रोपनी नहीं करवा पा रहे हैं, जिससे धान रोपने वाले मजदूर किसानों को भी समस्या हो रही है। खेतों में बीज नहीं लगा रहे, क्या कुछ समस्याएं हो रही उनके? देखिए, आपने मुजफ्फरपुर से चल के इस देहाती इलाके में आने का काम किया, और यहाँ पे आने के बाद हमको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद को देख सकते हैं। ये आज से लगभग बीते 20-25 दिनों पहले से लगातार बारिश हो रही है, और बारिश होने का नतीजा ये हुआ कि अभी तक जो गांव में जो किसान बसते हैं, जो अन्नदाता है, जो अन्न उगा करके पूंजीपति लोगों को जो उगा करके देते हैं, वो हमारे अन्नदाता का स्थिति इतना बदतर हो चुका है इस पानी के कारण, बारिश के कारण। और सरकार भी जो है किसान के बातों को अनदेखा कर रही है और कोई राहत देने का काम नहीं कर रहा है। तो बीज लगाने से डर क्यों रहा है? स्वाभाविक है, क्यों नहीं डरेगा भाई। पिछला साल भी जो है बारिश होते बाढ़ आ गया, और सरकार जो है कोई मुआवजा तक नहीं दी। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से जहां पूरे देश जंग लड़ रहा है, बावजूद इसके नालंदा में नाइट कर्फ्यू और सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का लगातार धज्जियां उड़ाते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करा बाढ़ बालाओं के ठुमके लगाए जा रहे हैं, जिसका वीडियो वायरल होने पर पुलिस सिर्फ खाना पूर्ति कर बैठ जाती है। इसी तरह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर नालंदा जिले के एकंगर सराय से वायरल हो रहा है, जहां शादी समारोह के दौरान गुरगांव पंचायत के पूर्व मुखिया वर्तमान पैक्स अध्यक्ष वकील प्रसाद शराब के नशे में बाढ़ बालाओं के साथ जमकर ठुमके लगाते नजर आ रहे हैं। यही नहीं, उनके मन पसंदीदा गाना नहीं बजाने पर नर्तकी के साथ आए लोगों और स्थानीय युवकों के साथ मारपीट भी करते दिख रहे हैं।
कोरोना वैक्सीन के लिए लोगों को करना होगा और इंतजार, ये कहना है पालीगंज अनुमंडलीय अस्पताल की उपाधीक्षक आभा रानी का। उनका कहना है कि अभी वर्तमान समय में कोरोना वैक्सीन का टीका करीब 4 दिनों से अनुपलब्ध है। उन्होंने कहा है कि जैसे ही वैक्सीन उपलब्ध होगा तो पुनः लोगों को वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अनुमंडलीय अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर भी प्राप्त है। प्रभार में आए हैं, क्या पता यही में है। कोरोना संक्रमण में जहाँ गैस ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की कमी हो गई थी, तो क्या ये पालीगंज अनुमंडलीय अस्पताल है, यहाँ पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद है या नहीं? जी हाँ, अभी यहाँ पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध है, मौजूद है जी। तो अगर कोई ऐसा पेशेंट आते हैं तो उनको ऑक्सीजन सप्लाई मिल पाता है यहाँ से? बिल्कुल मिलेगा, उपलब्ध है तो क्यों नहीं मिलेगा। क्या नाम है आपका? राजीव रंजन कुमार। प्रतिबद्ध है कि प्रत्येक लोगों को टीका लगे, लेकिन मैडम टीका कैसे लगे? ये पालीगंज अनुमंडलीय अस्पताल है, आपके यहाँ जो कोरोना वैक्सीन का टीका है, चाहे कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, लोगों को लगाए जा रहे हैं या नहीं? मेरे यहाँ लगातार निरंतर लोगों को लगाए जा रहे हैं। शुरू में लोग बल्कि मूव नहीं कर रहे थे तो हम लोगों ने मोबिलाइज करके लिया है। ये तो इधर की बात है, 3 दिनों से मेगा कैंप में हम लोग के उम्मीद से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया, तो बहुत ज़्यादा खर्च हो गया और तब अभी नया नहीं मिला, आज शाम तक मिल जाएगा। तो मैडम कितने दिनों से लोगों को टीका नहीं पड़ रहा है? आज तीसरा दिन है, 26 तक दिए हैं हम लोग, 26 तक दिया गया है। अभी फिलहाल जो है वो लोगों को टीका नहीं मिल पा रहा है। हाँ, नहीं है टीका, बात जिला में भेजी जा चुकी है और वहाँ से आश्वासन मिला है कि टीका आने पर भेज दिया जाएगा। आज शायद हम लोग को मिलेगा। आज मिलने की उम्मीद है? हाँ बिल्कुल, आज उम्मीद है। DIU सर से बातचीत तो हुई है मेरी। मैडम सवाल ये उठता है कि लोगों के मन में जो टीका के प्रति जो है वो अफवाहें थी, तो क्या पालीगंज अनुमंडल में भी लोगों के बीच जो अफवाहें फैल रही थी वो अफवाहें खत्म हो गई? हाँ जरूर, शुरू में हम लोग को बहुत डिफिकल्ट था टीकाकरण में लोगों को बुलाना और देना। क्षेत्र में जो ANM जाती थी उनको बल्कि सामना करना पड़ता था पब्लिक के, जनता के, मतलब कि उनके द्वारा असहयोग की बातें कि आए हो तो आए, बैठे रहो, लेकिन लेंगे नहीं हम लोग, धमकी भी मिलता था। लेकिन विभिन्न जो विभाग हैं मेरे यहाँ, वो BDO साहब के स्तर से CDPO हैं, जीविका हैं, प्रशासनिक हैं, हमारे स्वास्थ्य विभाग के हैं, आशा, आंगनवाड़ी, समझाने पर लोगों को ये बात भी समझ में आ रही है कि तीसरी लहर आने की आशंका है, तो जितने लोग टीकाकरण ले कर चुके होंगे वही। बेगूसराय में विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक करने बिहार के उप मुख्यमंत्री सह बेगूसराय जिले के प्रभारी मंत्री रेणु देवी बेगूसराय पहुंची। रेणु देवी समाहरणालय स्थित कारगिल विजय भवन में जिले में चल रहे विकास कार्य योजनाओं की समीक्षा बैठक के साथ साथ बाढ़ को लेकर आयोजित बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में जिले के विधायक, विधान पार्षद, DM और सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जिले में अलग अलग इलाकों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की जा रही है। प्रभारी मंत्री बनने के बाद पहली बार बेगूसराय उप मुख्यमंत्री रेणु देवी पहुंची हैं। समीक्षा बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री रेणु देवी द्वारा शाम 4:30 बजे प्रेस वार्ता का बैठक संबंधित और अन्य बातों की जानकारी को साझा किया जाएगा। और इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।